आज की क्लास में हम ये जानेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को क्यों यूज किया जाता है, टैली क्या है, टैली के कितने प्रोडक्ट हैं मार्केट में, टैली प्राइम को हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करेंगे, उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए और टैली प्राइम कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उसको कमर्शियल मोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों किया जाता है। आपको पता है कि अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम लोग दो तरह के स्टेटमेंट बनाते हैं। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बैलेंस शीट से ये पता चलता है कि हमारी कंपनी के ऊपर कितनी वैल्यू की लायबिलिटीज़ है और कितनी वैल्यू के हमारे पास असेट्स हैं। इस दोनों स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए हमें अकाउंटिंग के प्रोसेस को फॉलो करना होता है। सबसे पहले वाउचर के बेसिस पर ट्रांजैक्शन के नीचे को देखते हुए हम लोग ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम जर्नल बुक कहते हैं। इसी जर्नल बुक में हर तरह के ट्रांजैक्शन, चाहे वो सैलरी का हो या आपका परचेज हो, सेल्स हो, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न या कोई इनकम आपको रिसीव हो रही है जैसे कमीशन रिसीव या एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो, सारे ट्रांजेक्शन इसी बुक में आपके रिकॉर्ड होते हैं। देन हम करते क्या है कि एक नेचर के ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनका हम ग्रुप बना लेते हैं या उनको क्लासिफाई कर लेते हैं। तो जो ग्रुप होता है उसे हम लेजर कहा जाता है, जिसे अकाउंट भी बोला जाता है। जैसे कैश के जितने ट्रांजेक्शन्स होंगे उनका एक ग्रुप बना लेंगे या उनको क्लासिफाई कर लेंगे, उसे हम कैश अकाउंट या कैश लेजर कहेंगे। सैलरी के जितने अकाउंट आपके होंगे, सैलरी के जितने ट्रांजेक्शन्स होंगे उनका एक ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप को हम कहेंगे सैलरी अकाउंट या सैलरी लेजर। परचेज के जितने ट्रांजेक्शन होंगे उनका एक ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप को हम लेजर कहेंगे या अकाउंट कहेंगे, परचेज लेजर या परचेज अकाउंट कहा जाएगा। तो वो आपका होता है लेजर। अच्छा, इस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्टिंग। ट्रांजैक्शन जो हमारा जर्नल बुक में रिकॉर्ड है उसको जब हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे पोस्टिंग कहा जाता है। फिर इन्हीं लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उस क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें सारे लेजर, जितने भी लेजर हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, उनके क्लोजिंग बैलेंस को उसमें हम डाल देते हैं। इसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट्स और सारे इनकम के अकाउंट आपके आते हैं। बैलेंस शीट में आपके जितने भी लायबिलिटीज़ के अकाउंट होंगे और जितने असेट्स के अकाउंट होंगे वो इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा हम लोग रेशियो एनालिसिस स्टेटमेंट हम लोग तैयार करते हैं जो कि पीएल और बैलेंस शीट के बेसिस पे बनाया जाता है। और नेक्स्ट हम लोग एमआईएस रिपोर्ट जो कि हम मैनेजमेंट के लिए बनाते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हो गई, सेल रिपोर्ट है या टैक्स की रिपोर्ट हो गई। तो ऐसे कई तरह की रिपोर्ट्स हैं जो कि हम लोग मैनुअल बनाते हैं। तो अगर हमारे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये सारी चीज़ें हमको मैनुअल करनी पड़ती हैं। अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो हमें क्या करना होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बस हमको डेटा एंट्री करनी होती है। हमें बस अगर परचेज का बिल चढ़ा दिया या सेल का बिल चढ़ा दिया या आपने पेमेंट की कोई एंट्री आपने कर दी, रिसिप्ट की एंट्री कर दी, कॉन्ट्रैक्ट की कोई एंट्री आपने कर दी या कोई जर्नल का ट्रांजेक्शन उसकी एंट्री आपने कर दी, बस ऐसे आपको कुछ एंट्रियाँ करनी होती हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जितनी भी आपके पास जितनी भी एक्टिविटी है ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है, चाहे वो लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, पीएल हो, बैलेंस शीट हो या रेशियो एनालिसिस स्टेटमेंट हो या जितने तरह के आपकी रिपोर्ट्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बन के तैयार हो जाती हैं। ये हमको मैनुअल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे हमारा टाइम काफ़ी बचता है और एक्यूरेसी भी हाई रहती है। टैली की बात करें, मार्केट में आपको कई तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। आपका बीजीविन हो गया, फैक्ट हो गया, एसएपी हो गया, ठीक है, रिद्धिन सिद्धि, कई तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। उनमें से टैली भी एक आपका रिनाउंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। करीब मोर देन 100 कंट्रीज़ में टैली यूज़ किया जा रहा है और 3 लाख से ज़्यादा इसके आज के समय में इसके यूजर्स हैं। टैली को ICAI जो इंस्टीट्यूट है इंडिया के रिनाउंड अकाउंटिंग का, उससे अप्रूव्ड है। टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है अकाउंट्स के बुक्स को मेंटेन करना। अब बुक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे बैलेंस शीट हो गया, पीएल हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपका, या रेशियो एनालिसिस स्टेटमेंट है, TDS की रिपोर्ट हो गई, GST रिपोर्ट हो गई, पेरोल हो गया। तो ऐसे कई तरह की रिपोर्ट ये आपका बनाता है टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कि बाय डिफ़ॉल्ट। इन्वेंट्री की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे परचेज रिपोर्ट हो गई या सेल्स की रिपोर्ट हो गई, क्लोजिंग स्टॉक जानना है या स्टॉक की समरी निकालनी है, तो ये सारी रिपोर्ट्स आपकी बाय डिफ़ॉल्ट टैली आपको बना के दे देता है। टैली का जो लेटेस्ट जो वर्जन है वो टैली प्राइम है, रिलीज आपका 2.1 है। अगर टैली में कोई भी फीचर का अपडेट होता है या कोई चेंजेस तो वो रिलीज आपका शो करने लगता है सिस्टम के ऊपर, उसको हम लोग ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट कर सकते हैं। टैली जो है ये मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम टैली में डेटा की जो एंट्री करी है हमने
वो अपने इंग्लिश लैंग्वेज में करेगा, लेकिन रिपोर्ट हमको चाहिए बांग्ला में, ठीक है, या हमको चाहिए तमिल में। तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप अपनी रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टैली जो है सॉफ्टवेयर है वो विंडो लाइनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड है, विंडो होगा या लाइनक्स होगा, दोनों पे आपका टैली प्राइम चल जाएगा। टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है बैंगलोर में, कर्नाटक में बैंगलोर में टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी है, जिसके फाउंडर एस गोयनका थे। इनके बेटे जो भरत गोयनका हैं उन्होंने ही टैली सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था। टैली के प्रोडक्ट कितने हैं? टैली के दो तरह के प्रोडक्ट हैं मार्केट में, एक सिल्वर एडिशन है, दूसरा गोल्ड एडिशन है। सिल्वर एडिशन को सिंगल यूजर कहा जाता है, गोल्ड एडिशन को मल्टी यूजर कहा जाता है। सिंगल यूजर से क्लियर है, इसका एक ही यूजर होगा, मतलब एक ही सिस्टम में ये आपका इंस्टॉल होगा और उसी में आपको यूज कर पाएंगे आप। दो या दो से अधिक सिस्टम अगर इसको आपने इंस्टॉल कर लिया तो डेटा की शेयरिंग आपस में नहीं हो पाएगी, ठीक है। गोल्ड एडिशन क्या होता है? आप दो या दो से अधिक कंप्यूटर में आप टैली को इंस्टॉल कर सकते हो और लैन के थ्रू आपस में उसको कनेक्टिविटी देने के बाद डेटा को आपस में शेयर भी रियल टाइम में किया जा सकता है। एक ही समय में डेटा को शेयर भी कर सकते हैं, एक ही समय में एक यूजर दूसरे यूजर के डेटा को देख सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक मेन कंप्यूटर होगा जिसे हम सर्वर कहते हैं, जिसमें सारा डेटा आपका स्टोर होगा। क्लाइंट जो आपके कंप्यूटर्स हैं उसमें आपके डेटा आपका स्टोर नहीं होता है, बस में हम लोग जो हमारे एक्टिविटी हैं वो अकाउंटिंग के वो हम करेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर बस। अब आप देखें टैली जो सिल्वर यूजर है, जो आपका सिल्वर एडिशन है ये 18,000 तक का मार्केट में है। जो गोल्ड एडिशन है ये आपका 54,000 का GST में आपको मिल जाएगा मार्केट में। टैली प्राइम को अगर आप अपने कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करना है तो कंप्यूटर की क्षमता क्या होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, इसको जान लीजिए आप। जो प्रोसेसर है ये Core i3 या उससे ऊपर का होना चाहिए, Core i5 या Core i7 हो गया। जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ये आपका Windows 7 या Linux का होना चाहिए। डिस्प्ले आपका 64 बिट का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो रैम है, जो मेमोरी है ये आपको 4 GB से ऊपर हो तो अच्छी बात है, एटलीस्ट 4 GB होना चाहिए। हार्ड डिस्क में जो स्पेस है 512 MB आपका होना चाहिए। अब आती है टैली प्राइम को इंस्टॉल हम कैसे करेंगे, टैली प्राइम कैसे इंस्टॉल किया जाए और कमर्शियल मोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे tellysolutions.com हम टाइप करेंगे, जो कि टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की साइट है। इस साइट पे हम जाएंगे, यहाँ से हम कंट्री चूज़ कर लेंगे, जो भी कंट्री है। जैसे बांग्लादेश का अगर आप लेते हैं तो बांग्लादेश के जो टैक्स कंप्लायंसेस है वो आपको टैली में मिलेंगे। इंडिया को लेंगे तो इंडिया कंप्लायंसेस आपको मिलेंगे तो इंडिया ले लेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे जो लेटेस्ट वर्जन टैली का होगा वो यहाँ शो कर देगा, ठीक है। जैसे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसका सेटअप आपका डाउनलोड हो जाएगा। सेटअप ये आपका टैली प्राइम रिलीज 2.1 का डाउनलोड हो गया है। 7 दिखा रहा है क्योंकि 7 बार सेटअप को हम डाउनलोड कर चुके हैं। देन इसको हम ओपन करेंगे। जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो उसका सेटअप मैनेजर आपका विंडो ओपन हो जाएगी। सेटअप मैनेजर की विंडो ओपन हो गई है। एप्लीकेशन आपका टैली प्राइम है, रिलीज आपका 2.1 है। एप्लीकेशन पाथ जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो C आ रहा है, C प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम। ये C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर है, उसमें टैली प्राइम का फोल्डर है, उसमें ये सेटअप मैनेजर आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। अगर इसको आप चेंज करना चाहें तो कॉन्फ़िगर पे जाके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट आ रहा है फिलहाल, यहाँ क्योंकि ऑलरेडी हम टैली प्राइम पे इंस्टॉल कर चुके हैं। अदरवाइज यहाँ पर इंस्टॉल का, वैसे अगर फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे तो टैली आपकी यहाँ पर अपडेटिंग आ रहा है, लेकिन इंस्टॉलिंग आता अगर फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करते हैं टैली को तो प्रोसेस सेम है। अब देखिए एप्लीकेशन टैली प्राइम यहाँ अपडेट सक्सेसफुल आ रहा है, जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आएगा इंस्टॉल सक्सेसफुल। एप्लीकेशन टैली प्राइम रिलीज 2.1, एप्लीकेशन पाथ आपका लोकेशन ये दिखा है। स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक करेंगे, टैली आपकी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा टाइम ले रहा है, देखिए आप। चलिए हम स्केप से बाहर। ये देखिए ये आपका डिस्प्ले है, इसमें क्या है, ये टैली प्राइम एजुकेशन मोड आपको दिखा रहा है क्योंकि एजुकेशन टैली अभी ओपन है। ये आपका हॉरिजॉन्टल हॉट की बार है और ये आपका वर्टिकल हॉट की बार है, ठीक है। ये आपका लाइसेंस, अगर आपको उसको कमर्शियल मोड में कन्वर्ट करना है तो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे कोई डिटेल मांगेगा, जैसे सेल नंबर हो गया, एक्टिवेशन की हो गया, ईमेल आईडी हो गया, इसके बाद पासवर्ड मांगेगा, वो हम डाल देंगे, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी आप टैली को परचेज़ करना चाहोगे तो कैसे परचेज़ करेंगे,
प्राइजिंग पे जाएंगे हम लोग, जिन जो भी आपको एडिशन परचेज़ करना है, सिल्वर एडिशन परचेज़ करना है या गोल्ड एडिशन परचेज़ करना है, उसके हम बाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ अपना नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देंगे, ईमेल आईडी दे देंगे, पिन कोड यहाँ डाल देंगे। अगर GSTN नंबर है तो ये डाल देंगे, नहीं है तो आई डोंट हैव GSTN पे क्लिक कर देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद आई एग्री विद डिलीवरी पॉलिसी पे हम क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद क्या होगा, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर दी होगी उसी ईमेल आईडी पे आपका सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की ईमेल आईडी, पासवर्ड आ जाएगा, वो यहाँ हम डाल देंगे। इसके बाद पासवर्ड पूछता है वो डाल देंगे, जो कि आपकी ईमेल आईडी पे आता है, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा इसके बाद ये आपको कमर्शियल मोड में एक्टिवेट हो जाएगी। सिंपल सी प्रोसेस है। अगर आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से टैली को यूज़ करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो यहाँ लिखा है आपका कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, इस पर हम एंटर करेंगे तो एजुकेशनल मोड में आपका टैली ओपन हो जाएगा। एजुकेशनल मोड में क्या है कि वाउचर में जो ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे तो वाउचर की जो डेट है, ये पहली डेट, दूसरी डेट और 31 किसी भी महीने की, ये 3 ही डेट को एक्सेप्ट करता है, इसके अलावा कोई किसी भी डेट को एक्सेप्ट नहीं करता है। और ऑनलाइन डेटाबेस कनेक्टिविटी की सुविधा इसमें नहीं होती है। फिलहाल हम यहाँ पर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टैली को सीखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर एजुकेशन मोड पे एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ से कंपनी को हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी कमर्शियल टैली होती तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये विंडो ओपन होकर आता है आपका, जहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनी का विंडो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है, और कंपनी में अगर कोई चेंजेस करना तो कैसे क्या चेंजेस करेंगे, कंपनी अगर क्रिएट हुई तो कंपनी का लोकेशन कैसे चेंज करते हैं, ये सब दूसरी क्लास में।